दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, रात और दिन को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हीं 24 घंटों को 8 प्रहरों में बांटा गया है और इन्हीं 8 प्रहर में कुछ कार्य निषेध तथा कुछ कार्यों को करना अनिवार्य माना गया है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में गलत प्रहर में गलत कार्य कर बैठता है तो वो पाप का भागी हो जाता है और बिना बात के कष्ट पाता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको दिन तथा रात के 8 प्रहर तथा उन प्रहरों में क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं, इस सब की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे 8 प्रहर कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। सूर्योदय के साथ ही दिन का पहला प्रहर प्रारंभ हो जाता है। इसे पूर्वाहन कहा जाता है। ये प्रहर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का होता है। ये प्रहर आंशिक रूप से सात्विक तथा राजसिक दोनों प्रकार से सम्मिश्रित होता है, किंतु इसे सकारात्मक माना गया है। इस प्रहर में सोने, क्रोध करने, कटु वचन कहने, गंदगी या संभोग करने की पूरी तरह से मनाही है। इस प्रहर में मनुष्य को स्नान या व्यायाम आदि करना चाहिए। साथ ही साथ चंदन या गुलाब वाली सुगंध फैलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति छा जाती है। दिन के दूसरे प्रहर को मध्याह्न कहते हैं। ये प्रहर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए इस समय कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रहर में अगर कोई जातक हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाए तो उसे संपत्ति का लाभ तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। हालांकि इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने तथा पेड़ पौधों को जल चढ़ाने की मनाही है। दिन के तीसरे प्रहर को अपराह्न या सप्तम प्रहर कहते हैं। इसका समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का होता है। इसे तमोगुणी समय माना जाता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम माना गया है, लेकिन सोना या स्नान करना वर्जित है। इस प्रहर में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जो कोई जातक इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उसकी संतान संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। यह दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच का होता है। ये प्रहर सात्विक तो होता ही है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम किया जा सकता है, लेकिन भोजन करने या कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों को जल दिया जाए तो माता पिता तथा बच्चों के संबंधों में मधुरता आती है। रात के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल या प्रथम प्रहर कहते हैं। ये शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का होता है। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस समय किसी भी प्रकार का तामसिक कार्य वर्जित माना गया है। मनुष्यों को क्रोध, कलह और बहस से बचना चाहिए। इस प्रहर में भोजन करना तथा सोना भी वर्जित है। ये समय केवल पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन तथा ध्यान इत्यादि करने का माना गया है। इस प्रहर में यदि कोई दंपत्ति चाहे तो वो विषय भोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बने पूजा स्थान पर घी या तिल का दीपक लगाता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है।
रात के दूसरे प्रहर को निशित कहते हैं। यह प्रहर रात की 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता है। इस प्रहर में भूल से भी फूल पत्ते तोड़ना या पेड़ पौधों को सताना नहीं चाहिए, किंतु फिर भी कोई ऐसा करता है तो वो घोर पाप का भागी बन जाता है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार की खरीदारी अशुभ मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रहर में अपने भोजन का कुछ हिस्सा पशुओं को खिलाता है तो आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाता है। रात के तीसरे प्रहर को त्रियामा कहते हैं। यह रात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहा जाता है। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह प्रहर विश्राम करने का होता है। इस प्रहर में स्नान, भोजन, ध्यान या संभोग पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान होता है। इस प्रहर में की गई प्रार्थना तुरंत ही फलदायी होती है। इस प्रहर को उषा काल कहते हैं। यह रात की 3 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे के बीच का होता है। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान, प्रार्थना और पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। इस प्रहर में अन्न जल ग्रहण करने, विश्राम करने, क्रोध या समागम करने की सख्त मनाही है। यदि कोई जातक शिवलिंग को नियमित रूप से जल चढ़ाता है तो उसकी जीवन संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वे 8 प्रहर और उनके अनुरूप किए जाने वाले कार्य। संभवतः अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपको कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।